Hello everyone, welcome to my video lectures in algebra of standard 9th. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आपकी स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म, जिसमें क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट दे रहा है ब्रैकेट इन 1, 2, 3। ये जो वैल्यू है ये आपका क्या चीज़ है, ये जो दे रहा है यह कोफिशिएंट ऑफ नंबर की वैल्यू है। तो ये जो है कोफिशिएंट ऑफ नंबर की वैल्यू दे रहा है और इसके माध्यम से इस पॉलिनोमियल को हम किस में लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सलूशन को। फर्स्ट में आपका नंबर ऑफ कोफिशिएंट दिया है, ये देख लीजिए दिया है 1, 2, 3। इसी का सलूशन देखना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये जो दे रहा है आपका 1, 2, 3, ये चीज़ क्या है, इसको लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ कोफिशिएंट, सिंस द नंबर ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल। तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट का मतलब देख लीजिए कितने नंबर हैं, काउंट कर लेंगे 1, 2, 3। 3 नंबर्स है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो यही जो 3 क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल। जो आपका द नंबर ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू है उससे आपको 1 माइनस कर देना है। तो ये क्या है, 3 है तो इससे 1 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे जो आएगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, पॉलिनोमियल की डिग्री। तो 3 से 1 माइनस करते हैं 2 हो जाएगा। आप लिख देंगे देयरफॉर द इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल, देयरफॉर द इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल। तो एक वेरिएबल x लिया जाएगा और इस पे पावर क्या है, ये डिग्री 2 है तो डिग्री इसका 2 लगाते हैं। इसके बाद प्लस करेंगे। अब जब 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और x टू पावर 1 को लिखते नहीं हैं, और तो उसको लिख दिया जाएगा x, ओनली 1 x लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 दिया है तो ये 2 का ये जो है यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 दिखाएंगे। और लास्ट में जो आपका नंबर दे रहा है 3, ये कांस्टेंट वैल्यू 3 लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, आपका इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स का वैल्यू हो जाएगा। तो देख लीजिए सिंपल है। इसमें आपका 1, 2, 3 टोटल नंबर आप देख लीजिए, टोटल नंबर 3 है तो ये हो जाएगा आपका द नंबर ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू 3। और जब इसकी डिग्री फाइंड करेंगे, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो इसी से 1 माइनस करना आपको, 3 - 1 का वैल्यू 2। अब इसका इंडेक्स फॉर्म जब दिखाएंगे तो एक वेरिएबल x लिया जाएगा, इस पर पावर इसका 2 दिखाएंगे। इसके बाद प्लस करेंगे, अब 2 से 1 माइनस करेंगे तो x का पावर 1 हो जाएगा, जबकि 1 लिखते नहीं हैं। और इस x का जो कोफिशिएंट होगा, ये जो नंबर दिया ये 2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। और जो x, ये आपका x पे जो पावर 2 लगाएं इसका भी कोफिशिएंट लिखना है, जबकि इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 1 दिया है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखते नहीं है, जबकि 1 माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो इसी वजह से जो है एक्स स्क्वायर लिखा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आंसर हुआ है। अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन 8 के सेकेंड पार्ट के सोल्यूशन को देखते हैं। सेकेंड में आपका दे रहा है नंबर वैल्यू दिया है 5, 0, 0, 0, सॉरी 5, 0, 0, 0, 0। अगेन इसके बाद दे रहा है -1। ये आपका क्वेश्चन में दिया ऑलरेडी 5, 0, 0, 0, -1। तो इसका सलूशन में पहले क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स, द नंबर ऑफ कोफिशिएंट
तो नंबर आप कोफिशिएंट काउंट कर लीजिए, देख लीजिए कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो इसका मतलब नंबर आप कोफिशिएंट 5 हो गया। अब इसकी डिग्री लिख लेते हैं, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ से हो जाएगा वेरिएबल ये जो दिया है द नंबर ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू 5, इससे 1 माइनस करते हैं तो आएगा आपका 4। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, द इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हो जाएगा वेरिएबल x लेंगे और इसका पावर 4 दिखाएंगे, और x टू पावर 4 का कोफिशिएंट देख लीजिए, शुरू में दिया आपका फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू दिया है 5 दिया है तो 5 नंबर दिखाएंगे। इसके बाद ये 0 दिया है तो 0 लिखते हैं, x रेज टू पावर 4 से 1 माइनस कर दीजिए 3, प्लस अगेन 0 x, अब इससे 3 से 1 माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस अगेन 0 दिया है 0 लिखेंगे, अब 2 से 1 माइनस करेंगे 1, जबकि लिखते नहीं हैं, और लास्ट में आपका -1 दिया है तो -1 लिख देंगे। अब यहाँ से आपको प्राप्त होगा 5x रेज टू पावर 4, 0 इंटू एक्स क्यूब, इसका वैल्यू 0, ये भी आपका 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, 0 इंटू एक्स 0 और -1 बचेगा। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 एलिमिनेट, हटाते हैं तो मिलेगा आपको 5x रेज टू पावर 4 -1। यही जो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड, इस क्वेश्चन का सलूशन, इसमें आपका दे रहा है -2, -2, -2, दिया है। तो यहाँ लिखेंगे इसके सलूशन में, सिंस द नंबर ऑफ कोफिशिएंट, द नंबर ऑफ कोफिशिएंट देख लीजिए कितने टर्म है टोटल, 1 2 3 4 टर्म है, तो इसका जो है नंबर ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू लिखेंगे 4। अब इसका डिग्री लिख देंगे, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वेरिएबल x लीजिए और इसका पावर, सॉरी ये जो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू 4 है, इससे आपको पहले 1 माइनस कर लेना है, 4 - 1 = 3 हो जाएगा। तो अब लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल, वेरिएबल x लीजिए और इसका पावर 3 दिखाइए, और इसका कोफिशिएंट -2 है तो यहाँ -2, प्लस करेंगे, अगेन 2 नंबर है तो 2 लेंगे, और 3 से 1 माइनस करिए तो 2, फिर अगेन ये -2 है तो -2 लीजिए, और 2 से अगेन -1 करेंगे तो केवल x टू पावर 1 लिखते नहीं है, और लास्ट में आपका नंबर वैल्यू 2 दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको दिखाया है। कहने का मतलब क्वेश्चन में आपका कोफिशिएंट फॉर्म में ये वैल्यू दिया है, और इसे क्या कर देना है, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और मेथड मैंने आपको बताया जो कि बहुत सिंपल है। अब जो है आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 आपका जो है ये जो है थर्ड पार्ट है, तो क्वेश्चन 8 में आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 3 पार्ट ही दिए हैं, और जिसे जो है हमने आपको करके दिखा भी दिया। यही क्वेश्चन 8 था। तो क्वेश्चन 8 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों कंप्लीट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, और जिसे जो आपने समझा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 देख लीजिए, ये आपका एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन दिया है। इसमें बोला है राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। तो इसमें
एक ये बॉक्स दिया है, मिडिल टर्म में एक बॉक्स ऐसे दिया है जिसमें फर्स्ट वैल्यू आपका x+7 और सेकंड x², थर्ड टर्म में दे रहा है आपका x³ + x² + x+5 और 2x² + 5x + 10, x³ + 9 3x² + 5x। तो इस बॉक्स के लेफ्ट साइड में आपका दे रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा है। तो इसमें से आपको जो है चूज करना है कि कौन सा जो है पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आता है। उसी वैल्यूज को, उसी पॉलिनोमियल्स को इस बॉक्स में आपको फिलअप कर देना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे जो है पता करेंगे, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है डिग्री बेस से हम कंफर्म कर लेते हैं। डिग्री बेस में इस पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है डिग्री 2 होगा वह पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। तो पहले नंबर पे आपका ये आ जाता है x² आ जाता है, तो पहले x² को ही लिख देते हैं। सेकेंड नंबर में देखते हैं तो ये आपका आता है क्वाड्रेटिक के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि यही जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसको लिख देंगे इसमें 2x² + 5x + 10 हो जाएगा। इसके नीचे देख लीजिए एक टर्म और भी दे रहा है आपका 3x² + 5x। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आ जाता है। तो इसको भी लिख देते हैं 3x² + 5x। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट बॉक्स आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह जो है सेकेंड बॉक्स को आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड बॉक्स में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है इसमें लिखना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, डिग्री बेस से जब इसे क्लियर करेंगे तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, वह क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आता है। तो इसमें देख लीजिए फर्स्ट टर्म कैंसिल, ये नहीं होगा। 3 डिग्री वाला टर्म क्या है, यही है, क्योंकि यही एक ऐसा पॉलिनोमियल है इसमें जो है जिस वेरिएबल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 3 दे रहा है। तो ये आ जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत। तो इसी जो है इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। x³ + x² + x + 5 हो जाएगा। और देख लीजिए एक टर्म ये भी है x³ + 9, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आ जाता है। इस तरह से आपका सेकंड बॉक्स कंप्लीट हो गया। थर्ड बॉक्स में लीनियर पॉलिनोमियल दे रहा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। तो ये आपका x+7, ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका x+7 क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके राइट साइड में भी आपका बॉक्स दे रहा है बाइनोमियल। तो ये तो आपने डिग्री बेस पे कंप्लीट किया, और जो राइट साइड का जो है बॉक्स को कंप्लीट करेंगे उसे नंबर ऑफ टर्म के बेस पे कंप्लीट करना है। बाइनोमियल का मतलब होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो है नंबर ऑफ टर्म क्या हो, 2 हो, तो बाइनोमियल के अंतर्गत आएगा। तो x+7 इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ टर्म 1 2 टर्म है, तो यह आपका बाइनोमियल के अंतर्गत आ गया, x+7 हो जाएगा बाइनोमियल। इसके बाद 2 टर्म वाला x³ + 9, ये भी आपका बाइनोमियल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद लास्ट का जो वैल्यू दिया है 3x² + 5x, ये भी आपका बाइनोमियल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद उसके ये बॉक्स आपका कंप्लीट हो गया राइट साइड का। अब उसी के नीचे आपका दे रहा ट्राइनोमियल, इसे भी नंबर ऑफ टर्म के बेस पे कंप्लीट करेंगे। तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, 3 हो। तो देखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल में जो है नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू 3 दिया है। तो चेक करते हैं इसको। ये जो आपका दे रहा है 2x² + 5x + 10, देख लीजिए 1 2 3 टर्म, क्योंकि पहले में क्या 1 2 टर्म है, और हमें चूज करना है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म वाला, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल के अंतर्गत 2x² + 5x + 10। और बाकी इसमें कोई टर्म ऐसा नहीं जो ट्राइनोमियल के अंतर्गत आ रहा है। अब हम आते हैं मोनोमियल। मोनोमियल में आपको नंबर ऑफ टर्म के बेस पे बताया गया था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो है नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू क्या हो, 1 हो।
तो देख लीजिए x+7 इसमें नंबर ऑफ टर्म 1 2 है, तो ये जो है मोनोमियल के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन उसके नीचे वाला जो पॉलिनोमियल दे रहा है x², इसमें क्या नंबर ऑफ टर्म ओनली 1 ही है, तो इसी कारण जो है ये x² मोनोमियल के अंतर्गत चला जाएगा। तो मोनोमियल के अंतर्गत आपका x² हो गया। तो इस तरह से जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाया। और इसी तरह आगे के लेक्चर्स में और क्वेश्चंस अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। तो अगले लेक्चर में आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके हम दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।